हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो मैं फिर से आ गई लेजेंड ऑफ शानवू की नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, वरना आपको आज के वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर ऑलरेडी वो चैप्टर्स देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चैप्टर 53 की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। और हम देखते हैं कि ये चैन ज़ो से पूछता है कि तुम क्या कहना चाह रही थी, जरा अच्छे से बताओ। जिस पर ज़ो उससे कहता है कि देखो, अब तुम बिल्कुल यूजलेस हो गए और तुम्हारे पास जो भी कल्टीवेशन मेडिसिन और लिक्विड्स हैं वो अब तुम्हारी किसी काम की नहीं है, तो क्यों ना तुम उन चीजों को हमें दे दो। फिर वो हंसते हुए आगे कहता है कि चिंता न करना, मैं तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करूंगा। वही हम वहाँ पर मौजूद कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि ज़ो की बात को सुनकर कहने लगते हैं ये ज़ो येचन की ऐसी हालत का फायदा उठा रहा है। जिस पर एक फीमेल डिसाइपल कहती है यहाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, येचन की कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय हो गई है। जिसका पता चलते ही ये बदतमीज इंसान मुंह उठाकर उसको बुली करने के लिए आ गया। फिर हम देखते हैं कि एक डिसाइपल को ज़ो की हरकत ठीक नहीं लगती है और वो डायरेक्टली उससे कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना दम था तो पहले ही अपनी स्वॉर्ड से येचन का सामना करना चाहिए था ना। तुम साफ साफ उसकी ऐसी हालत का फायदा उठा रहे हो। अब उसकी बातों को सुनने के बाद ज़ो अपने आदमियों के साथ मिलकर उस डिसाइपल को वहाँ से धमकाकर भगा देता है। जिसके बाद ज़ो कहता है कि हाँ, तो येचन तुम अपने आप देते हो या फिर मैं जबरदस्ती करूँ। लेकिन तभी अचानक से येचन दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वाओ, कितनी खूबसूरत वोमन है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जैसे ही वो सारे बेशरम लोग उस तरफ देखते हैं तभी येचन ज़ो के मुंह पर बहुत ही जोरों से पेपर फैन को मारकर उसे दूर पीछे फेंक देता है। जिसके बाद वो उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे उठा उठाकर पटकना शुरू कर देता है। उसकी ऐसी पिटाई को देखकर ज़ो के साथियों की तो रूह ही कांप जाती है। वही हम ज़ो को देखते हैं जो कि अब खड़े होने के काबिल भी नहीं रहता। फिर ज़ो के साथी आपस में कहने लगते हैं कि इस येचन की कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर पास खड़ा दूसरा डिसाइपल उससे कहता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो, तुमने देखा नहीं कि येचन ने किस स्नीक अटैक किया था, जो कि ज़ो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि येचन ज़ो की पॉकेट से मनी निकालते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुमने रिसेंटली कितने पैसे बचाए हैं। फिर येचन उस पोटली को अच्छे से चेक करता है और कहता है कि अरे रे, इसमें तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं, तुम तो एक नंबर के भिखारी हो यार। वहीं हम पीछे ज़ो को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद कुछ डिसाइपल्स उसके मजे लेते हुए कहते हैं कि देखो देखो, हमारे ग्रेट हीरो यहाँ पर हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक मटेरियल शॉप को देखते हैं जहाँ पर कि येचन उस शॉप के ओनर को मस्का लगा रहा था। वो उनकी तारीफ पे तारीफ करी जाता है और वो भी हंसते हुए कहते हैं अरे अरे बच्चे, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। फिर येचन की बातों से खुश होकर वो येचन को 50% का डिस्काउंट देते हैं, जिससे कि तो येचन की आंखें ही चमक गई थी और वो कहता है कि क्या सच्ची। हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि असल में येचन ऐसे ही किसी मौके का वेट कर रहा था। जिसके बाद येचन तुरंत पैसों का बंडल बाहर निकालकर उस शॉप ओनर को देते हुए कहता है कि तो फिर मुझे पपेट को अर्थ लेवल पर अपग्रेड कराने वाले मटेरियल्स की कॉपी ला कर दीजिए। अब उसकी डिमांड को सुनकर वो शॉपकीपर भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें एक पपेट को अर्थ लेवल पर अपग्रेड कराने वाले मटेरियल्स चाहिए। जिस पर येचन दांत दिखाते हुए कहता है कि हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन तभी वो शॉप ओनर कहने लगता है कि लड़की, तुम इसके बदले में कुछ और नहीं मांग सकते थे क्या। जिस पर तभी येचन मुंह बिगाड़ते हुए कहता है कि क्या कहा, आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आई क्या। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने आपको पैसे दिया और आपको मुझे वो लाके देना ही होगा, वरना तो मैं मेरे मास्टर और टीचर्स को बताऊंगा आपके बारे में। अब तो वही आकर आपसे बात करेंगे। उसकी बातों को सुनकर वो शॉप ओनर तो अपना सर पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि आज वो बहुत बुरा फंस गया है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि लोकल लेवल मटेरियल्स की कॉपी 2 मिलियन पीसेस से भी ज्यादा है और इससे उस शॉप ओनर को 1 मिलियन का नुकसान हो गया। जिसके बाद वो शॉप ओनर येचन के दिए हुए बंडल को वापस देते हुए कहता है कि मैं सब समझ गया, ये लो और जल्दी से यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हें देखकर गुस्सा आ रहा है। अरे रुको रुको, मेरे 50% डिस्काउंट का क्या हुआ। हाँ, जिसके बाद वो इधर उधर देखते हुए कहता है कि मुझे क्या चुनना चाहिए। और उसकी इस बात को सुनते ही उस शॉप ओनर का पारा चढ़ जाता है और वो येचन को अपनी शॉप से लात मारकर बाहर निकाल देता है। उसकी इस हरकत पर येचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उस शॉप ओनर को चाइनीज में गालियां देते हुए कहता है कि ओए टकले, तेरी इतनी हिम्मत। हाँ, लेकिन तभी अचानक से कोई येचन से कहता है कि उसको गालियां बाद में दे देना और पहले मेरे ऊपर से हटो। ये सुनकर येचन भी दंग रह गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, श्वान होता है। उसे देखकर येचन कहता है कि अच्छा, तभी मैं कहूँ क्या फिर मुझे ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा क्या लग रहा है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि येचन अभी भी श्वान के साथ ही था और वो उससे कहता है कि मैं थक गया हूँ, अब मैं घर जाकर आराम से सोऊंगा। जिस पर श्वान उससे कहता है कि क्या सोने से पहले एक अच्छी चीज देखना चाहोगे। फिर हम एक कॉटेज को देखते हैं जहाँ पर कि एक मेमोरी क्रिस्टल था। उसे देखते हुए श्वान येचन से कहता है कि इसमें एक सीक्रेट मेथड है, तुम इसमें पिक्चर को इम्प्रिंट कर सकते हो, साथ ही तुम जब इसे देखना चाहो तो इसे रिप्ले भी कर सकते हो और ऑफ कोर्स इससे लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। जिसके बाद येचन कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर ये दिखाने के लिए बुलाया है। जिस पर श्वान उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ज्यादा बोरिंग हूँ। हाँ, तो अब ध्यान से देखो। जिसके बाद श्वान उस मिस्टीरियस क्रिस्टल का यूज करके अपनी मेमोरी से वहाँ पर एक लड़की और उसके मास्टर को ले आता है और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ी ऐसी वैसी हरकतें कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्वान और येचन उन्हें ऐसे करते हुए देखकर बहुत मजे ले रहे थे। लेकिन तभी पहली बार अचानक से येचन में
शर्म आ जाती है और वो उस कॉटेज से भागते हुए कहता है कि शॉन के बच्चे, मुझे तुम्हारी गंदे इरादों के बारे में पता चल गया है, अब मुझे तुम जैसों से दूर रहना पड़ेगा। फिर थोड़ी दूर आने के बाद येजन कहता है कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो अब कुछ सीरियस काम कर लिए जाए। फिर वो वहाँ पर उसी पपेट को समन कर लेता है, जिसे देखते हुए वो कहता है कि क्या एक पपेट को सक्सेसफुली अपग्रेड किया जा सकता है। जिसके बाद येजन 2 मैजिक सील का यूज करके उस पपेट को अपग्रेड करना शुरू कर देता है और जहाँ पर वो कहता है कि ये इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। फिर हम देखते हैं कि येजन बहुत ही ज्यादा रेयर प्रोफाउंड आयरन क्रिस्टल को उस पपेट की बॉडी को फ्लेक्सिबल और फॉर्मनेस बनाने के लिए यूज करता है। जिसके बाद तभी अचानक से उस पपेट के अंदर से एक गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और वही येजन कहता है कि हाश फाइनली ये हो गया। जिसके बाद येजन आगे कहता है कि अगर तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के फर्स्ट लेवल वाले ज़ाओ गुओ के खून से लथपथ आदमी से मिलो तो मेरे बिना ज़ीशुआन इसे अकेले ही संभाल सकता है। तो चलो अब तुम्हारे स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पपेट ने अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर मौजूद एक लोटस शो पीस को बहुत ही ज्यादा आसानी से हवा में उठा लिया होता है और जिसे देखकर येजन कहता है कि वाह कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है। वो हैरानी के साथ आगे कहता है कि अगर लिंग त्यान इसे सप्रेस कर देती है तो मुझे तो नील डाउन होना पड़ेगा और वो भी ऑन द स्पॉट। फिर येजन उस पपेट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और मुझे आसमान में उड़कर दिखाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो पपेट बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से आसमान की सैर करती है और ये देखकर येजन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अरे वाह क्या स्पीड है तुम्हारी, बहुत बढ़िया, अब मेरे पास वापस आ जाओ। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर वही लड़की और उसका मास्टर आ जाते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले कॉटेज में थे। वो येजन के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछते हैं कि येजन तुम ये क्या कर रहे हो। अब उनके मुंह से अपना नाम सुनकर येजन तो बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था और वो घबराते हुए कहता है कि क्या ये एल्डर मुझे जानता है। और जिसके बाद वो सिर्फ यही कहता है कि ओ शिट क्या लाइव ब्रॉडकास्ट स्पॉट हो गया है। फिर येजन की इसी बात पर ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है। डोंट वरी, मैं बार बार बोल के परेशान नहीं करूंगी। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर में। बाय बाय।